Hello बच्चों, let's see this question. What is the potential energy of an electron present in the n shell of the Be3 plus ion बच्चों? तो हमें बच्चों अगर टोटल एनर्जी निकालनी हो, En निकालनी हो nth ऑर्बिट में किसी भी एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? En का फॉर्मूला होता है बच्चों -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर बच्चों। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? B3 प्लस गिवन है बच्चों। तो B3 प्लस के लिए z की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है बच्चों। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में से क्या बोला है? एन शेल में है इलेक्ट्रॉन, हमें एन शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। तो बच्चों आपके शेल्स का कैसे नेमिंग होता है? शेल शुरू होते हैं के एल एम एन एंड सो ऑन, है ना। और इनकी नंबरिंग एन कैसे शुरू होता है? इनके लिए वैल्यू के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4 एंड सो ऑन। तो आपका एन शेल है, यानी कि एन शेल के लिए आपका शेल नंबर स्मॉल एन कितना हो जाएगा? दैट विल ऑल्सो बी 4। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं पुट करूं टोटल एनर्जी फॉर बी थ्री प्लस, वो कितनी हो जाएगी? -13.6 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर एन शेल। ठीक है बच्चों, सो व्हाट दैट कम्स आउट टू बी, जो कि 4 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो आपकी टोटल एनर्जी आ गई यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में गौर से देखो, उस टाइम से पूछिए पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिट में, वो उसकी टोटल एनर्जी के डबल होती है, ट्वाइस ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ इट्स एनर्जी इन दी ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी? 2 into -13.6 electron volt, which upon calculation comes out to be -27.2 electron volt. Option D will be the correct answer. Thank you.